हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन मार्ट। और आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के यूजेस, डेटा वैलिडेशन आप किस सिचुएशन में यूज कर सकते हो, रूल्स को किस तरीके से सेट कर सकते हो, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ किस किस हिसाब से लगाया जाता है, वो इस पूरी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। शुरू से एंड तक पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक एक वैलिडेशन को बहुत ही अलग अलग एग्जांपल्स के साथ और डिस्क्राइब वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसीलिए शुरू से एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो के एंड में भी आपको एक ऐसी बोनस ट्रिक मिलेगी कि आप रिस्ट्रिक्शंस को और किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू यूजर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ में एक बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। तो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर कंडीशन की। अब नंबर कंडीशन में समटाइम्स मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ कोई और भी काम कर रहा है तो हम दो जने अगर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये मिस्टेक्स ना हो, नंबर खाली 50 से लेकर 100 तक की ही वैल्यू आए मेरे इन सेल्स में, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है ऊपर डेटा टैब में। डेटा टैब में आप लोगों को डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको देखिए क्या मिलेगा ऑप्शन, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब कि हमें इन सेल्स पे एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है, रूल अप्लाई करना है। तो हम डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं। सिंपल सेटिंग्स वाली विंडो खुलती है जिसमें सबसे पहले अलाउ में ऑप्शन आ रहा है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब है कुछ भी आ सकता है। अब हम इस सेटिंग को यहाँ चेंज करके कर रहे हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब प्योर नंबर विदाउट डेसिमल नंबर, कि आप इसमें डेसिमल भी नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डेटा में आपसे क्या पूछ रहा है, डेटा में आपसे बहुत सारी कंडीशन पूछ रहा है। ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन चाहिए, इक्वल टू, जो भी आपकी कंडीशन है। लेट्स सपोज मैं बिटवीन डाल रही हूँ, बिटवीन में यहाँ लिख रही हूँ मिनिमम में 50, देन मैक्सिमम में मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ 100 और यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर रही हूँ। बट ओके प्रेस करने से पहले मैं यूजर्स के लिए एक मैसेज डालना चाहती हूँ, तो मैं इनपुट बॉक्स में जा रही हूँ और यहाँ एक मैसेज डाल रही हूँ, राइट ओनली 50 to 100 लाइक दिस। और एक एरर अलर्ट पे भी जा रही हूँ और एरर अलर्ट पे अगर कोई गलती से भी गलत नंबर लिखता है तो उसके सामने ये मैसेज डिस्प्ले हो, प्लीज ट्राई अगेन। आप ही अपनी मर्जी से ऑल्टर कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं इसे ओके करती हूँ, ओके करते ही आप देखिए हर जगह मेरा एक तो मैसेज आ रहा है। अब अगर मैं नंबर लिखती हूँ, लेट्स सपोज 65 ले लेगा बिकॉज 50 to 100 की वैल्यू है, 78 भी ले लेगा, लेकिन वही मैंने लिखा 45। तो आप देखिए वो क्या दे रहा है, एक एरर अलर्ट, प्लीज ट्राई अगेन, जो कि मैंने फिल किया था डेटा वैलिडेशन की सेटिंग्स में। और इसी तरह से यूजर के सामने उन सेल्स तक ये डिस्प्ले होगा येलो कलर का मैसेज जहां तक मैंने कंडीशन दी है। 11th सेल में मैंने कंडीशन नहीं दी तो वो नहीं ले रहा, टिल 10 तक लेगा। तो इस तरीके से आप अपनी सेल्स पे नंबर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, डेसिमल। अगर आपको डेसिमल और होल नंबर दोनों ही लिखने हैं तो अब आपको सेम टू सेम टास्क डेटा वैलिडेशन में जाना है। इसी में आपको नेक्स्ट सेटिंग्स पे जाएंगे तो कंडीशन मिलती है डेसिमल, और देखिए मैं सेम टू सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रही हूँ क्विकली और ओके कर रही हूँ। और अब हम इसे ट्राई करते हैं। अगर हमने 65 लिखा वो भी लेगा, 65.56 लिखा वो भी लेगा। इट मीन्स ये दोनों एक्सेप्ट करेगा, आइदर इट इज योर होल नंबर और योर डेसिमल नंबर। कंडीशन नंबर 3, दैट इज लिस्ट। लिस्ट मीन्स समटाइम्स हम किसी टेक्स्ट को एंटर कर रहे हैं, किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। अब जैसे मुंबई एंटर करना है, मैंने मुंबई लिख दिया MUMBAI, अब किसी और ने उसको छोटा कैपिटल लेटर में लिख दिया, किसी ने स्मॉल लेटर में लिख दिया। तो ऐसी मिस्टेक जनरली होती हैं, या किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें वो लिस्ट लिखनी है, और लिस्ट की जो यूनिक लिमिटेड वैल्यूज हैं हम वो भी फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा वैलिडेशन में जा रहे हैं, सेटिंग्स में। नाउ थर्ड ऑप्शन इज योर लिस्ट। हम यहाँ लिस्ट को चूज कर रहे हैं और यहाँ जाके हम अपनी लिस्ट टाइप कर रहे हैं मुंबई। जो भी आपकी सिटीज हैं वो फिल कर दीजिए
और ओके प्रेस कर दीजिए। अब यूजर के सामने ये ड्रॉप डाउन बटन की तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें से उसे वैल्यू चूज करनी है। अगर वो कोई गलत वैल्यू चूज करता है तो ये ड्रॉप डाउन बटन उसको एरर दे देगा। लेट्स सपोज मैं मुंबई की स्पेलिंग गलत करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे उसने करेक्ट उठाया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे देखिए हमने ए लगा दिया है, तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करेंगे वो हमारी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो उस लिस्ट में उसको नहीं मिला है। और अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं, लेट्स सपोज दिल्ली, एंटर नहीं ले रहा है, रीजन क्योंकि यहाँ पे जो हमने दिल्ली लिखा था वो कैपिटल लेटर है डी। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तभी वो आपकी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। सो दिस इज योर ड्रॉप डाउन बटन। नेक्स्ट कंडीशन इज डेट कंडीशन। समटाइम्स हम डेट्स लिखने में, मंथ्स लिखने में, ईयर लिखने में मिस्टेक हो ही जाती है, तो जनरली उस मिस्टेक को अवॉइड करना चाहते हैं तो अब आपको अगेन सेल सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में ही जाना है और यहाँ जाके आपको नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी डेट। तो सिंपली हम 1 अप्रैल से ऊपर की डेट चाहते हैं और ईयर ले लेते हैं 2022 और इसे ओके प्रेस कर देते हैं। तो अब आप 1 अप्रैल से ऊपर की ही, ग्रेटर देन की ही डेट लिख पाएंगे। सी हम 2 अप्रैल 2022 लिख रहे हैं, ले रहा है 2 अप्रैल 2021 लिखेंगे, वो एरर दे देगा। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, टाइम कंडीशन गाइस। टाइम कंडीशन में टाइम रिलेटेड टास्क है तो आप उसमें कंडीशंस दे सकते हैं। अगर मुझे 9 to 6 की ही एंट्री करवानी है, सपोज कीजिए मैं अगर किसी एचआर का डेटा देखें, वहाँ पे हमें एम्प्लॉयज को 9 to 6 ही अलाउ करना है एंट्री करने के लिए, तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम हमने दे दिया 9, एंड टाइम दे दिया 18। अब वाई 18? तो 18 मीन्स 24 आवर्स का फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा। शाम के इवनिंग के 6 PM को हम यहाँ पे 18 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके लिखते हैं और अगर हम यहाँ लिखेंगे 10 ले लेगा, लेकिन हमने लिखा 8 AM सो वो नहीं लेगा। तो इस तरीके से टाइम कंडीशन। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल कंडीशन इज योर टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ क्या होता है? समटाइम्स आप फोन नंबर लिख रहे हैं, अकाउंट नंबर लिख रहे हैं, आपके GSTN नंबर लिख रहे हैं, तो समटाइम्स करेक्टर लेंथ GSTN की 15 होती है, हम सभी जानते हैं। हम पैन नंबर लिखते हैं, वो 10 डिजिट्स का होता है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है। तो लिखने में मिस्टेक्स ना हो एटलीस्ट डिजिट वाइज, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे एनी वैल्यू की जगह अब हमें सेटिंग चेंज कर देनी है टेक्स्ट लेंथ की। और सपोज कीजिए मेरा एक नंबर है जो कि मुझे एक आईडी लिखनी है जो कि 5 डिजिट्स की ही रहनी चाहिए, तो मैं यहाँ 5 कैरेक्टर की इक्वल लेंथ कर रही हूँ। इक्वल मीन्स सेम टू सेम 5 कैरेक्टर्स तक की एंटर कर रही हूँ और 1 2 3 4 5 इनपुट करते हैं, ले लेगा। लेकिन वहीं मैंने कुछ ज्यादा नंबर लिखे वो एरर दे देगा, मैंने कम नंबर लिखे तब भी वो एरर दे देगा। इट मीन्स आप ना कम लिख सकते हैं, अब ना ज्यादा लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 वो रिजिडिटी हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन को बहुत अपने काम में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी फाइनल बोनस ट्रिक की गाइस। बोनस ट्रिक ये है कि अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐसा डेटा है और आपको अल्फा न्यूमेरिक और अल्फा दोनों लिखने हैं और आप चाहते हैं प्योर नंबर ना आ पाए, तो इनमें से कौन सी कंडीशंस का आप यूज करेंगे? कोई भी नहीं। या आप चाहते हैं खाली नंबर आए, टेक्स्ट आए ही नहीं, तभी आप कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? इनमें से आपको कोई भी नहीं है। तो अब यहाँ बात करते हैं आपको क्या अप्लाई करना है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट और उससे रिलेटेड डेटा चाहते हैं तो आप कस्टम पे जाके एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज इस टेक्स्ट। इस टेक्स्ट एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें खाली एक सेल में सिर्फ टेक्स्ट आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो अब हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट ले लेगा। अल्फा न्यूमेरिक लिखते हैं, वो भी ले लेगा। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स होता है टेक्स्ट प्लस नंबर। अब इसी तरीके से अगर मैं इन सेल्स में नंबर चाहती हूं तो अब की बार एक एक्सेल का फॉर्मूला होता है जो कि आप यूज कर सकते हैं, इज नंबर एक फॉर्मूला है जो कि खाली नंबर को आने देगा, चाहे वो डेसिमल नंबर हो चाहे वो होल नंबर हो। तो यहाँ पे हमने सेल्स को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं नंबर आ रहे हैं और अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगी वो नहीं लेगा और अगर मैं अल्फा न्यूमेरिक लिखूंगी वो भी
नहीं लेगा। सो इस तरीके से आप अपने काम में इन दोनों फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जल्दी से कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे न्यू यूज़र है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करके मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए। बाय बाय।